एक बार एक पजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट कितने दिन चल जाता है। इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे एक साल पहनता हूँ। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइज का बना देती हैं। फिर राजू इसे एक साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छाट कर तकियों के कवर बना लेती हैं। फिर एक साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा। पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है कि अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, ठीक ही तो कहता है ये, इसमें बुरा क्या है। अब पिटने की बारी सरपंच की थी। मुखिया बोला, अब सरपंच को क्यों मारा। पठान बोला, ओए, जन्नत हमारी बेगम का नाम है। एक नेता की बीबी बहुत ही हॉट और सुंदर थी। एक दिन नेता के दिन में न जाने क्या आया और उसने अपनी बीबी को बुलाया और पूछा, सच सच बताओ, तुमने हमारे साथ कितनी बार बेवफाई की है। पत्नी कुछ देर सोचकर बोली, जी सिर्फ 3 बार। नेता मन ही मन खुश हुआ कि चलो, इतनी हॉट होने के बाद भी इसने सिर्फ 3 बार ही बेवफाई की। फिर भी उसने अपनी पत्नी से पूछा, कब कब। पत्नी बोली, एक बार जब आपके दिल का ऑपरेशन हुआ था तो मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को मनाने गई थी। नेता, पत्नी, अगली बार जब आप जेल में बंद थे और रिहाई का कोई रास्ता नहीं था तो जज के पास गई थी। नेता बोला, और तीसरी बार। पत्नी शर्माते हुए बोली, जब आपको सरकार बनानी थी और आपके पास 76 यमले कम थे। इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा। हिंदी भी सरल नहीं है आजकल के बच्चों के लिए। टीचर ने कहा, राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष बोला, मास्टर साहब, अगर बीमार राम स्वरूप था तो फल स्वरूप क्यों मरा। टीचर बोला, मूर्ख, इसका मतलब है राम स्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष बोला, ले, अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। लड़के को वहां चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजरों का मतलब समझ गई और बोली, बेटा, सोचना भी नहीं, 5500 रुपए का सूट है। दुख क्या है
7 बजे नींद खुले और पता चले अब वापस नहीं सोना। खुशी क्या है? रात को 2 बजे नींद खुले और पता चले कि अभी 5 घंटे और सोना है। डबल खुशी क्या है? रात को नींद खुले और पता चले कल तो छुट्टी है। क्या आपको पता है कि अमेरिका वालों के पास इतना पैसा कहां से आया और यह लोग क्या करते हैं? एक बार की बात है, जब अमेरिका इतना विकसित नहीं हुआ था, वहां पर एक राजा और एक रानी रहते थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और रानी राज करना जारी रखती है। एक बार उनके महल पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया तो जंग छिड़ गई। रानी ने जैसे तैसे करके सभी दुश्मनों को खदेड़ दिया और विजय हो गई। इस तरह उन्होंने अपने राजपथ को बचा लिया। अब अमेरिका वालों के पास इतना पैसा कहां से आया? माफ करना भाई, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। ध्यान से पढ़ने के लिए धन्यवाद। हनीमून पर गए एक जोड़े ने एक बड़ी सी होटल में रूम लेने के लिए एंट्री ली। पत्नी को सोफे पर बिठाकर पति काउंटर पर रूम बुक करने गया। वहां पर एक लड़की मिनी स्कर्ट में काउंटर पर खड़ी थी। रूम में आकर पति पत्नी से बोला, वो जो काउंटर पर लड़की खड़ी थी ना, वो काल गर्ल थी। पत्नी बोली, नहीं जी, ये उनका यूनिफॉर्म होता है, आप तो कुछ भी समझ लेते हैं। दोनों पति पत्नी में बहस हो गई और शर्त लग गई। पति ने पत्नी को पर्दे के पीछे छुपा दिया और उस लड़की को रूम में बुलाया। फिर उससे पूछा, मैं अकेला हूँ, आज रात मेरे साथ रुकोगी? वह लड़की बोली, 2000 रुपए लूंगी। वह बोला, 200 रुपए दूंगा। और वह लड़की गुस्सा होकर वहां से चली गई। शर्त पति जीत गया। फिर शाम को दोनों पति पत्नी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तभी उस लड़की ने दूर से उन्हें देखा और पास आकर आदमी से बोली, 200 रुपए में ऐसे ही मिलेगी। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकलने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी, दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा, ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू बोली, ठीक ठीक है माँ जी। अगले दिन मक्खन निकला तो बहू ने पूछा, माँ जी, दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूं? सास बेहोश। शराब के बार के सामने एक छोटा सा तालाब था। झमाझम बारिश हो रही थी और उस बारिश में पूरा भीगा हुआ एक बुजुर्ग आदमी हाथ में एक छड़ी पकड़े था, जिससे बंधा धागा तालाब के पानी में डूबा हुआ था। एक राहगीर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो बाबा? बुजुर्ग बोला, मछली पकड़ रहा हूँ। राहगीर बारिश में भीगे उस बुजुर्ग को देखकर बहुत दुखी हुआ। बोला, बाबा, मैं बार में हुस्की पीने जा रहा हूँ, आओ तुम्हें भी एक पैक पिलाता हूँ, ऐसे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, आओ अंदर चले। बार के गर्म माहौल में बुजुर्ग के साथ हुस्की पीते हुए महाशय ने बुजुर्ग से पूछा, हाँ तो बाबा, आज कितनी मछलियाँ फंसी? बुजुर्ग बोला, तुम 8वीं मछली हो बेटा। एक आदमी बोट से कहीं जा रहा था। अचानक से जोर से हवा चली और उसकी बोट पलट गई। उसे तैरना नहीं आता था। वो प्रार्थना करने लगा, भगवान, अगर मुझे बचा लिया तो मैं गरीबों में 21 किलो लड्डू बांटूंगा। फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी सी लहरें में लहर उसे जमी पे ले गई। वो खड़ा हुआ और हंसते हुए ऊपर देख के बोला, हा हा हा, कैसा लड्डू, कौन से लड्डू? फिर जोर से हवा चली और एक बड़ी लहर ने उसे वापस पानी में खींच लिया। वो फिर चिल्ला के बोला, मतलब मैं पूछ रहा था बेसन के या बूंदी के?
पति काम से घर जल्दी आ गया। पत्नी ने यह देखा तो घबरा कर प्रेमी को पाउडर लगाकर कोने में मूर्ति की तरह खड़ा कर दिया। पति कमरे में आया तो उसने मूर्ति देखी और पूछा, यह क्या है? पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, जी यह मूर्ति गुप्ता जी ने दी है। पति कुछ न बोला और काम काज में व्यस्त हो गया। आधी रात को उठकर मूर्ति के आगे सैंडविच रख कर बोले, खा लो गुप्ता जी, परसों मैं भी तुम्हारे घर सारी रात ऐसे ही खड़ा रहा, पर किसी कंजूस ने पानी तक भी नहीं पूछा था। एक अक्षर गलत होने की वजह से एक किताब की 10 लाख कापियां 2 दिन में ही बिक गईं। दरअसल एक गलती उस किताब के टाइटल में हो गई थी। किताब का नाम था एक आइडिया जो आपकी लाइफ बदल दे, और गलती से हो गया एक आइडिया जो आपकी वाइफ बदल दे। 70 साल की एक बुजुर्ग महिला ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बुजुर्ग महिला से पूछा, इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती हैं आप? महिला बोली, जज साहब, मेरे पति मुझ पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज ने कहा, वो कैसे? महिला बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं, और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। नो 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 नो। रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर औरत को सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको जो चाहिए ले लो, पर पहले उन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो पड़ोसन के पति हैं, मेरे वाले आते ही होंगे।